दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की अमर कहानी भाग 25 खंड 2। दक्षिण अफ्रीका में काले लोगों से भेदभाव। जैसा कि पिछले अध्याय में हमने जाना, विधिमंडल में हिंदी लोगों के मताधिकार को समाप्त करने वाला इंडियन फ्रेंचाइज बिल विरोध के बाद भी पास हो गया। लेकिन अब लोग बापू को हमेशा के लिए दक्षिण अफ्रीका में रहने का आग्रह करने लगे। लेकिन वहाँ रहने के लिए खर्चा बहुत था, इसलिए 20 व्यापारियों ने मिलकर बापू के लिए वर्षासन तय कर दिया और रहने की व्यवस्था कर दी। अब आगे बापू लिखते हैं, न्यायालय का प्रतीक चिन्ह एक चतुर स्त्री के हाथ में तराजू और उसकी आंख पर पट्टी बंधी होती है। इसका मतलब है कि न्याय देवी सूरज देखकर न्याय न दे, बल्कि उसके सबूतों के आधार पर न्याय दे। लेकिन दक्षिण अफ्रीका में वकील सभा ने सूरज देखकर न्याय देने का गोरख धंधा चालू कर दिया था। मतलब गोरे के लिए एक न्याय और काले के लिए अलग। मुझे वकीली की सनद लेनी थी। उसके लिए मेरे पास बम्बई हाई कोर्ट का प्रमाण पत्र था, लेकिन विलायत का प्रमाण पत्र हाई कोर्ट में रह गया था। इसके साथ ही 2 व्यक्तियों से चरित्र प्रमाण पत्र भी जोड़ना था। इसलिए मैंने अब्दुल्ला शेठ की मदद से 2 गोरे व्यापारियों से प्रमाण पत्र लिया और अब्दुल्ला शेठ के वकील जो अटॉर्नी जनरल थे मिस्टर एस्कॉम, उनके मार्फत अर्ज भेज दिया। इसके तुरंत बाद मुझे वकील महासभा से नोटिस मिली कि आपका अर्ज रिजेक्ट हो गया है, क्योंकि आपने मूल प्रमाण पत्र नहीं जोड़े हैं। ये तो दिखावा था, लेकिन इसकी असली वजह कुछ और थी, और वो ये थी, उनका कहना था कि जब कोर्ट में वकील पंजीकरण का नियम बना, तब कोई काला आदमी अर्ज नहीं करेगा, ऐसी सोच थी। और दक्षिण अफ्रीका की उन्नति में गोरों का ही योगदान है। इसमें यदि कालों को जगह दी जाएगी तो गोरों का महत्व कम हो जाएगा। इस विरोध का समर्थन करने के लिए वकील महासंघ ने एक प्रख्यात वकील नियुक्त किया था। उसके अब्दुल्ला शेठ से संबंध थे, अतः उन्होंने मुझे बुलाया और उस वकील से बात करवाई। इन्होंने भी मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। फिर उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला शेठ आपके पूरे परिवार को जानते हैं। यदि उन्होंने आपके लिए शपथ पत्र दिया तो मैं आपका समर्थन कर दूंगा। मुझे पहले इस बात पर गुस्सा आया, पर बाद में मन में ख्याल आया कि यदि मैं अब्दुल्ला शेठ का प्रमाण पत्र ले जाता तो उसे रिजेक्ट कर देते और गोरों का मांगते। फिर भी मैंने अब्दुल्ला शेठ का शपथ पत्र देना कबूल कर लिया। अब्दुल्ला शेठ ने शपथ पत्र दिया और उसी वकील को दिया जिससे मेरी बात करवाई गई थी। उस वकील ने समाधान व्यक्त किया, लेकिन वकील महासभा ने फिर आपत्ति जताई। लेकिन यहाँ न्याय देवी जागृत हुई और मुख्य न्यायाधीश बोले, अर्जदार ने असल प्रमाण पत्र नहीं दिया है। हो सकता है उसने शपथ पत्र भी झूठा दिया हो। यदि ये सच निकला तो इन पर फौजदारी का मुकदमा चालू होकर इनका नाम काट दिया जाएगा। लेकिन नियमों में काले और गोरे का भेद नहीं है। हम मिस्टर गांधी की वकीली बंद करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। अर्ज मंजूर किया जाता है। मिस्टर गांधी, आप शपथ ले सकते हैं। मैं उठा और रजिस्ट्रार के सामने शपथ ली और उसके बाद जज बोला, अब आपको अपनी पगड़ी
उतारनी पड़ेगी, क्योंकि वकीलों की पोशाक के बारे में जो नियम है वो आपको भी मानने पड़ेंगे। मैंने ये बात स्वीकार कर ली, लेकिन अब्दुल्ला शेठ और मेरे अन्य मित्रों ने मेरे इस निर्णय का जमकर विरोध किया। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की और कहा कि हिंदुस्तान में यदि कोई गोरा अधिकारी पगड़ी उतारने को कहता है तो उसका विरोध करना चाहिए, लेकिन यहाँ एक हुद्देदार होने के नाते मुझे यह शोभा नहीं देगा। इस तरह मैंने उन्हें थोड़ा शांत किया, लेकिन एक ही वस्तु को अलग अलग तरह से देखने का तर्क मैं उन्हें समझा सका, ऐसा मुझे नहीं लगता। मेरे जीवन में आग्रह और अनाग्रह साथ चलते आए हैं और सत्याग्रह में ये अनिवार्य है। इसका मुझे कई बार अनुभव हुआ। इसी समाधान वृत्ति के कारण मुझे जान का खतरा और मित्रों का असंतोष भी झेलना पड़ा है, लेकिन सत्य जैसे वज्र है, कठोर है, वैसे ही कमल जैसा मृदु भी है। वकील सभा में जो मेरा विरोध किया गया, उससे मेरी प्रसिद्धि दक्षिण अफ्रीका में बढ़ी और इसके लिए मुझे कोई अन्य उपाय नहीं करना पड़ा। बहुत से समाचार पत्रों ने वकील संघ के द्वारा मेरे विरोध को गलत ठहराया और उन पर भेदभाव का आरोप लगाया, लेकिन इससे मेरा काम कुछ हद तक आसान हो गया था। आगे हम अगले अध्याय का वाचन करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।